हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस कोरियन बीएल पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वूजी जो कि है हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर और हायून जो कि है सेकंड लीड कैरेक्टर, वो वूजी से मिलने उसके घर आया, पर वूजी ने तो हायून के मुंह पर गेट लॉक कर दिया। लेकिन हायून वापस जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से वूजी तो उसके बचपन का दोस्त निकला, तो अब तो वहाँ से जाना नामुमकिन है। उसने वही डेरा जमा लिया। पागलों जैसी हरकत करके वो वूजी को इरिटेट करने लगा। वूजी ने सोचा क्यों ना बाहर की ताजी हवा खाकर मन को शांत कर लिया जाए, लेकिन बाहर तो साइक्लोन बैठा था। वूजी के बाहर आते ही हायून ने अपने प्रस्ताव उसके सामने रख दिए। वूजी, मैं तुम्हारे नॉवेल की मूवी बनाना चाहता हूँ। वूजी ने साफ इनकार कर दिया, पर हायून उससे रिक्वेस्ट करने लगा। बस गुस्से में वूजी ने रास्ते में आ रहे चेयर को एक लात मारा। पहले से ही सर तो हायून खा रहा था और अब पैर दर्द। वूजी चुपचाप पैर लड़खड़ाते हुए वापस घर के अंदर आ गया और उसने डायरेक्ट पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई। हायून भी उन्हें देखकर हैरान। उसे बात थोड़ी समझ नहीं आई। पुलिस वाले ने वूजी से मैटर पूछा और उसने हायून को अरेस्ट करने के लिए बोला, पर पुलिस वाले ने तो ये दोनों दोस्त के बीच छोटी मोटी फाइट समझ ली। देखिए मिस्टर वूजी, आप दोनों दोस्त हैं, ऐसे छोटे से मैटर के लिए हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? मना लो एक दूसरे को। वूजी का दिमाग घुमा। हायून ने भी उनकी बातों में साथ दे दिया। हाँ सर, बिल्कुल, आपका टाइम बहुत कीमती है। आई प्रॉमिस अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो मेरा दोस्त थोड़ा सा नाराज है ना, इसीलिए। पुलिस वाले चले गए और हायून को वॉशरूम यूज करने का मन किया। वो घर के अंदर जाने लगा, पर वूजी ने उसे रोका। हायून रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज जाने दो, मुझे बहुत इमरजेंसी है, नहीं तो यहीं कर दूंगा। वूजी को भी तरस आ गया। हायून ने बाथरूम तो यूज कर लिया, पर अब वो घर से बाहर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी बेकार वाली बकबक शुरू कर दी। वूजी ने उससे पूछा, कैसे मिला तुम्हें मेरा एड्रेस और कैसे ढूंढा तुमने मुझे? हायून ने सच बता दिया। वो तुम्हारे ऑफिस में मैं एक पर्सन को जानता हूँ, उसी से मिल गया। वूजी अब हायून को और टॉलरेट नहीं कर सकता था। उसने धक्के मारकर उसे घर से निकालना चाहा, पर हायून बोलने लगा, वूजी तुमने मुझे मिस नहीं किया? वूजी ने तुरंत नाम में आंसर किया, लेकिन हायून ने उसे बहुत मिस किया। वो बोलने लगा, वूजी तुम तो बिना कुछ बोले ही कहीं डिसअपियर हो गए। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, सबसे पूछा, पर तुम नहीं मिले। उस शाम वूजी ने अपने नॉवेल के नेक्स्ट चैप्टर लिखे। लड़की जब पहले डिसअपियर हुई थी तो लड़के के मन में कई सवाल आए। वो सारे सवालों के जवाब चाहता था, पर जब वो फिर से उसके सामने आई तो उनके बीच जो दूरियां थी सब काफी कंफर्टेबल हो गए और लड़के ने सारे सवाल अपने मन में ही रख लिए। वूजी नॉवेल लिखते हुए हायून को ही देख रहा था, क्योंकि उनकी स्टोरी भी तो कुछ ऐसी ही है। रात में हायून ने कार में ही टेंट लगाया और सुबह जागते ही उसे सामने वूजी दिख गया, जो शांति से बैठकर कॉफी पी रहा था। हायून ने वूजी से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा, पर वूजी की तरफ से नो रिप्लाई। हायून ने फिर अपने प्रस्ताव रखे, वूजी मैं तुम्हारे नॉवेल की मूवी बनाना चाहता हूँ। वूजी को एक बार फिर से गुस्सा आ गया और वो वापस घर के अंदर चला गया। दोपहर को बाहर हायून की कार नहीं दिखी। वूजी को लगा वो शायद चला गया होगा, पर शायद वो उसे मिस कर रहा था। लेकिन हायून तो अपने लिए लंच खरीदने गया था। वो वापस आ गया और अब बाहर जाने की बारी वूजी की थी। वो घर से बाहर निकला। हायून ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो वूजी? पर वूजी उसे कुछ बताने के मूड में नहीं था और उसका गुस्सा तो इस बात से बहुत बढ़ रहा था कि आखिर इस आदमी को उसका एड्रेस दिया किसने। अगर वो मिला तो वो उसे कच्चा चबा जाएगा। उसने ऑफिस में कॉल किया। हाइबरवेब नॉवेल के इंचार्ज को बुरी तरह से डांट लगा दी। आप लोग ऐसे लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हो? उसे कैसे मेरा एड्रेस मिला? वो जी सीधे शाम को घर वापस आया। उसने देखा हायून बहुत ही बेसब्री से उसी का वेट कर रहा था और वूजी की भी कुछ पुरानी यादें ताजी होने लगी। लेकिन हायून के कॉल से उसका ध्यान टूट गया। उसने हायून का कॉल रिसीव नहीं किया और उस रात वो वापस घर के अंदर गया ही नहीं, बल्कि वो रात कहीं बाहर ही रुक गया। हायून उसका वेट करता रहा। आधी रात को बारिश भी होने लगी, पर वूजी नहीं आया। अगली सुबह जब वूजी घर वापस आया तो उसे हायून अपने टेंट पर खांसता सुनाई दिया। शायद कल रात की बारिश का असर था, पर वूजी को इससे क्या लेना देना। वो चुपचाप घर के अंदर चला गया। उधर से उसका मैनेजर भी वापस आने के लिए मरा जा रहा था। उसने वूजी को कॉल करके बोला, आप ठीक हो ना? मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। उस बदमाश आदमी ने आपके साथ कुछ कर दिया तो मुझे आपकी फिक्र हो रही है। और हमेशा की तरह वूजी की तरफ से उसे डांट पड़ गई। लेकिन बहुत देर बाद भी हायून अपने टेंट से बाहर नहीं आया। वूजी को अब उसकी फिक्र होने लगी। वो हायून को देखने आया। हायून सच में फीवर से तप रहा था। वूजी तुरंत हायून के लिए मेडिसिन लेकर आ गया। उसने थोड़ी उसकी सेवा भी की, पर पता नहीं क्यों जब से उसने हायून को वापस देखा है उसकी स्टोरी जो है एक अलग मोड़ लेने लगी। एक्चुअली नॉवेल के आगे के पार्ट्स वो और अच्छे से लिख पा रहा था। नॉवेल के आगे के पार्ट्स में था कि जब लड़की गायब हुई थी तब लड़के ने उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। लड़की को लगने लगा कि वो उस लड़के के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। लेकिन जब वो लड़का उसके सामने आया तब वो सब कुछ भूल गई कि आखिर वो क्यों डिसअपियर हुई थी। इस तरह से उनके बीच गलतफहमी पैदा हो गई।
फिर वो हेटर्स में बदल गए। लेकिन लड़की के डिसअपियर होने का मेन रीजन क्या था? वूजी ने अपने स्टोरी के एपिसोड्स यहीं एंड किए क्योंकि वो लड़की के डिसअपियर होने का रीजन समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो फिर से हायून को चेक करने आया, पर हायून टेंट में नहीं बल्कि बाहर था और अचानक से उसे बाहर देखकर वूजी भी हड़बड़ा गया और वो गिरने वाला था। लेकिन हायून ने उसे संभाल लिया और इस इंसिडेंट की वजह से दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। वूजी तुरंत उससे दूर हट गया। हायून ने उसे मेडिसिन के लिए थैंक्स बोला और वूजी ने उसको बोला, मैं बस किसी को अपने घर में मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए। हायून फिर बोलने लगा, वूजी चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मेरे लिए तुम स्प्राउट सूप बना दो। वूजी ने तुरंत मना कर दिया, खुद बना लो तुम, और वो घर के अंदर चला गया। लेकिन उसका मन नहीं माना और उसने हायून के लिए स्प्राउट सूप बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसके कॉलेज डेज की यादें भी ताजी हो गई। शायद उसके मन में उस टाइम हायून के लिए फीलिंग्स थे, मे बी वो अभी भी हैं। उस टाइम ऐसा ही एक बार हायून बीमार पड़ गया था और वूजी ने इसी तरह से बहुत सारे डिशेस उसके लिए बनाए थे ताकि उसे खाकर हायून को ताकत मिले। हायून ने भी सब खाने को बहुत ही चाव से खाया। वूजी ने उसे पूछा था कि उसे खाना तीखा नहीं लग रहा क्या, पर हायून का जवाब था, वूजी ने इतने प्यार से बनाया है, अगर वो नहीं खाया तो वेस्ट हो जाएगा ना। वूजी यादों से बाहर आया, स्प्राउट सूप भी बनकर तैयार हो गया था। उसने सूप हायून को थमा दिया। हायून बड़ा खुश, लेकिन उसका डिमांड और बढ़ गए। उसने वूजी को बोला, इसमें चावल कहाँ है वूजी, कैसे खाऊंगा मैं? वूजी को गुस्सा तो आया, पर एक कटोरे में उसने हायून को चावल दे दिया। फिर वो अपने नॉवेल लिखने में लग गया। नॉवेल के लड़के ने लड़की से पूछा, उसने खाना खाया? और इतना सुनते ही लड़की का जितना गुस्सा था सब फूट पड़ा। उसने लड़के को बोला, इतने लंबे समय बाद हम मिले, फिर भी तुम्हारे मन में बस यही सवाल है, तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं क्यों डिसअपीयर हुई? पर लड़के ने उसे बोला, नहीं, तुम मेरे सामने हो, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। लड़की ने सोचा था कि लड़का उससे पूछेगा कि वो कहाँ थी, पर वो डिसअपॉइंट हुई और उसने बहुत खरी खोटी लड़के को सुना दिया। नॉवेल लिखने के बाद वूजी घर से बाहर निकला और हायून पेन लेकर उसके पास पहुंच गया। उसने वूजी को बताया उसका खाना हो गया है, लेकिन वूजी ने उसे बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। फिर दोनों उस जंगल के वादियों में टहलने चले। वूजी आगे आगे चुपचाप चल रहा था और हायून पीछे पीछे बकबकाते हुए। वूजी, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें अकेले रहना पसंद है? तुम रियली में मेरे प्रेजेंस को डिसलाइक कर रहे हो? वूजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने हायून को डांट दिया, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है ना, और सवाल होना तो जाहिर सी बात है, इतने दिनों बाद जो दोनों मिले हैं, ऐसा हायून का कहना था। वूजी ने उससे पूछा, तुम मेरे पास ही क्यों आए? हायून ने नॉवेल रीजन बताया। वूजी, तुम्हारा नॉवेल औरों से बहुत हटके है, बिल्कुल अलग। मुझे हमेशा नेक्स्ट एपिसोड की क्यूरियोसिटी रहती है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। वूजी पूछने लगा, और क्या रीजन है? हायून ने दूसरा रीजन भी बता दिया। वो, मुझे जब तुम्हारा नंबर मिला तो लगा हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो बढ़िया काम होगा। वूजी को उसकी बातों का कोई जवाब नहीं सूझा, वो चुप रहा। शाम को हायून ने अपनी कार के पास बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया, लाइट लगाए, और उसी टाइम वूजी का मैनेजर भी वापस आ गया। हायून ने उससे पूछा, कौन हो तुम? मैनेजर बोलने लगा, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, कौन हो तुम? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।